पुरुष और महिला जननांगों का निर्माण जीव विज्ञान की अद्भुत रचना में से एक है। यह सब निषेचन से शुरू होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, एक छोटा लेकिन महान नया जीवन, निषेचित अंडाणु, उत्पन्न होता है। यह नन्हा कोशिका हमारे भविष्य की सारी अनोखी संभावनाएं समेटे हुए होता है। उसके बाद निषेचन के बाद यह कोशिका तेजी से विभाजित होकर कई कोशिकाओं में बदल जाती है। प्रारंभिक अवस्था में हमें जननांग दिखाई नहीं देते, केवल कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना होता है। फिर भ्रूण का विकास होता है। यह एक अद्भुत पल होता है। भ्रूण धीरे धीरे मुड़ता है, कोशिकाएं निरंतर विभेदित होती हैं। जब भ्रूण विकास में चौथे सप्ताह में पहुंचता है तो जनन प्रणाली का प्राथमिक आधार बनता है। यह जन्म नियंत्रण प्रणाली के विकास का महत्वपूर्ण क्षण होता है। भ्रूण विभेदित होने और रूपांतरण की प्रक्रिया में होता है। छठे सप्ताह तक जनन प्रणाली का आधार उत्पन्न हो जाता है। इस चरण में मानव जनन अंगों में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वे एक समान संरचना में होते हैं। लगभग 12वें सप्ताह तक लड़कों और लड़कियों में अलग अलग विशेषताएं प्रकट होने लगती हैं। लड़कियों में जल्लीकरण के बीच पैर की मांसपेशियों के बीच एक छोटा हिस्सा बनता है, जो योनिगुह, योनि के अंग बनेगा। 22वें सप्ताह तक अंडाशय पूरी तरह विकसित हो चुका होता है, जिसमें जीवन भर के लिए लगभग 6 मिलियन प्राइमरी ओवरी कोशिकाएं होती हैं। वहीं लड़कों में वह छोटा हिस्सा ऊतक का विकास करता है और लगभग 12वें सप्ताह में बढ़ना शुरू कर देता है। 14वें सप्ताह से अंडकोश पोटली में प्रवेश करता है। यह गर्भावस्था के बाद की अवधि में अपनी पूरी जगह ग्रहण करता है। जीवन के अंतर और भ्रूण के सजीव द्विपाद अंगों के